हमारी खास पेशकश अनसुलझे रहस्य में आपका स्वागत है। यूं तो भारत एक किस्से कहानियों वाला देश कहा जाता है, लेकिन समय समय पर यहाँ पर ऐसे कई रहस्यमय घटनाएं हुई हैं जिन्हें देखकर इंसानों को ना चाहते हुए भी इन रहस्यमय घटनाओं पर यकीन करना ही पड़ता है। तो आज के इस आर्टिकल में हम भारत के कई अनसुलझे रहस्य को आपके सामने ला रहे हैं, जिन्हें जानने के बाद यकीनन आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कुलधारा गांव जैसलमेर से 15 किलोमीटर दूर एक रहस्यमय स्थान है जिसे कुलधारा गांव के नाम से जाना जाता है। कुलधारा गांव का निर्माण 1291 यानी कि लगभग 13वीं शताब्दी में हुआ था। इस गांव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये मुख्य रूप से पालीवाल ब्राह्मणों का निवास स्थान था, लेकिन 1825 यानी कि लगभग 19वीं शताब्दी की एक रात को सारे लोगों ने अचानक ये गांव खाली कर दिया। कुलधारा गांव के लोगों के अचानक गायब होने के इस रहस्य को आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है और तब से लेकर अब तक ये गांव ऐसे ही खाली पड़ा है। सुनने में ये भी आया है कि अगर किसी ने इस गांव की जमीन को हथियाने की कोशिश भी की तो उसकी रहस्यमय रूप से मृत्यु हो जाती है। और तो और राजस्थान सरकार ने यहाँ किसी प्रकार के कंस्ट्रक्शन करने पर रोक लगा दी है। अब कुलधारा गांव के लोगों का इस गांव में लगभग 7 शताब्दियां गुजारने के बाद अचानक गायब हो जाना हमारे लिए भी आज एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। प्रहलाद जानी, एक आदमी बिना कुछ खाए पिए कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है? 10 दिन, 20 दिन या फिर 1 महीना? लेकिन आप ये जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि भारत में एक ऐसा इंसान भी था जो 74 सालों से बिना कुछ खाए पिए जिंदा रहा। जी हाँ, इस व्यक्ति का नाम प्रहलाद जानी उर्फ चुनरी वाली माता जी था। गुजरात के प्रहलाद जानी दावा करते थे कि उन्होंने 74 सालों से ना कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है। इस रहस्य को जानने के लिए डॉक्टरों की एक टीम साल 2010 में 22 अप्रैल से लेकर 6 मई तक लगभग 15 दिन कैमरों की मदद से प्रहलाद जानी पर नजर रखी और नतीजे देखकर डॉक्टरों की टीम भी दंग रह गई। प्रहलाद जानी केवल भारतीय वैज्ञानिकों के लिए ही एक पहेली नहीं थे, बल्कि दुनिया भर के उन वैज्ञानिकों के लिए चर्चा का विषय थे। उन्हें लोग चुनरी वाली माता जी के नाम से पुकारते थे। 7 दशकों तक वह बिना खाना खाए और पानी पिए जिंदा रहे। वैज्ञानिकों के लिए ये एक हैरतअंगेज सवाल बना रहा। इतना ही नहीं, इस दौरान प्रहलाद जानी ने मूत्र त्याग भी नहीं किया था। ये किसी के लिए भी अजूबा हो सकता है। योगी प्रहलाद जानी उर्फ चुनरी वाली माता जी का गुजरात के गांधीनगर जिले में निधन हो गया। वह 90 साल के थे। जानी ने अपने पैतृक गाँव चराड़ा में अंतिम सांस ली। उत्तराखंड का रूपकुंड झील। रूपकुंड उत्तराखंड में स्थित एक रहस्यमय झील है जिसे कंकाल की झील भी कहा जाता है। इस झील की खोज 1942 में सर्द मौसम में की गई थी और उस समय यह झील कंकालों से पूरी तरह जमी हुई थी। गर्मियों में जब यहाँ की बर्फ पिघली तो इस झील में और इसके आसपास और भी कंकाल पाए गए। इस रहस्यमय झील के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। जहां कुछ लोग इसे विस्फोट में मारे गए जापानी सिपाहियों का कंकाल बताते हैं, तो वहीं कुछ दूसरे लोग इसे अचानक जानलेवा और मूसलाधार बारिश होने के कारण मारे गए इंसानों का कंकाल बताते हैं। हालांकि इस रूपकुंड झील का सच क्या है, ये आज तक किसी को भी नहीं मालूम है और ये आज भी हमारे लिए एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। करिश्माई पत्थर। पुणे में हजरत कमर अली दरवेश की एक चर्चित दरगाह है। हजारों श्रद्धालु अपनी मन्नतों के साथ वहां सदके के लिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वहां एक करिश्माई पत्थर है जिसे एक बार में सिर्फ 11 लोग ही उठा सकते हैं। अगर 11 से ज्यादा या कम लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो वह पत्थर नहीं उठता है। हैरान करने वाली बात यह है कि जब 11 लोग उसे उठाने की कोशिश करते हैं तो उसके वजन का बिल्कुल एहसास नहीं होता है। ऐसा करते हुए श्रद्धालु एक स्वर में हजरत कमर अली दरवेश को याद करते हैं। रोजाना सैकड़ों लोग इसे आजमाते हैं। इसके अलावा वहाँ एक ऐसी लैंप मौजूद है जो सालों से 24 घंटे जल रही है। मंदिर का बढ़ता आकार।
देश भर में भगवान शिव के कई करिश्माई मंदिर मौजूद हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में मौजूद यंगिति मंदिर उसमें बेहद खास है। ऐसी कहानी प्रचलित है कि वहां मौजूद पत्थर के नंदी बैल का आकार साल दर साल बढ़ता जा रहा है। इसके कारण मंदिर प्रशासन को वहां मौजूद एक खंबे को भी हटाना पड़ा। वहां रहने वाले लोगों के मुताबिक पहले वो नंदी बैल की परिक्रमा करते थे, लेकिन बढ़ते आकार के कारण अब वो संभव नहीं है। हमारी खास पेशकश में आज बस इतना ही। भारत के बारे में कुछ और फैक्ट्स जानने के लिए देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम अनसुलझे रहस्य।